बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है। ये कोई मजाक में हम बात नहीं कर रहे, ना ही ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। सबसे गंदी क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रही है और अनफॉर्चुनेटली उसके ठीक होने के चांस भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल है ना, वो क्रिकेट को या तो समझते नहीं है या अपनी सोच के मुताबिक दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन शायद यही उनका बेस्ट है। अब मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट की समझ नहीं है माइक हैसन को, शहीन शाह अफरीदी को। हमें ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ढाका में ये मैच था। ढाका फेमस है कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है, ड्यू पड़ना ढाका में शुरू हो जाती है। यानी अबरार इस मैच में 8वें ओवर में बॉल करने आता है और उसने फौरन बॉल पकड़ के टॉवल से साफ की। बॉल थोड़ा सा गीला हो गया था। अब मैं आपको टॉस पे लेके जाता हूं। शहीन शाह अफरीदी टॉस हारे। बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टॉस पे पता क्या कहा? सीधा आते साथ ही कि हम पहले पाकिस्तान को बैटिंग करवाएंगे, क्योंकि शाम को यहां पे बहुत ड्यू पड़नी है। हैवी ड्यू का वर्ड यूज किया मेहदी हसन मिराज ने कि हैवी ड्यू पड़नी है। पाकिस्तान को शाम को बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए यहां पे बॉलिंग करना। तो हम आराम से पहले बॉलिंग करेंगे, शाम को हम बैटिंग करेंगे, पाकिस्तान को गीला बॉल हम देंगे और मैच हम जीत जाएंगे 260-70 इजी। यहां पे टोटल आराम से यहां पे चेज हो जाता है। शहीन शाह अफरीदी आते हैं टॉस पे। शहीन कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, एक तो शहीन ये जो जबरदस्ती हम्बल बनने की कोशिश करता है ना बनाकर यार अच्छा नहीं लगता तू। शहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं यहां पे बैटिंग ही करता। अच्छा, अभी कमेंटेटर ने पूछा भी नहीं था, शहीन ने खुद ही बता दिया। जो पीछे से सोच के आए होते हैं ना, याद करके कि मैं ये बोलूंगा, वही सीन था। तो शहीन ने वेट नहीं किया और खुद कहा कि मैं इसलिए यहां पे पहले बैटिंग करता क्योंकि मेरी टीम में 4 डेब्यूटेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि वो बगैर प्रेशर के बैटिंग करें। यानी शहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वाज रेडी टू बॉल विद द वेट बॉल। बांग्लादेश ने आपको यहां पे पहले बैटिंग करा दी। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग ही करनी थी। यानी आपका कप्तान इस फैसले से खुश था। अच्छा, आपने 4 डेब्यू करा दिए और आज बांग्लादेश ने 1 घंटे के अंदर ये चेज अपना पूरा किया है। मतलब बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 10 मिनट की ब्रेक होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान जल्दी आउट हो गई। लोगों ने टिकटें खरीदी हुई थी कि शाम को अफ्तारी के बाद मीरपुर ढाका स्टेडियम में, शेरे बंगला स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे। पाकिस्तान की इनिंग्स जल्दी रैप होगी, तो फिर इन्होंने रिवाइज किया कि यार 6 बजे बांग्लादेश टाइम के मुताबिक अफ्तारी की ब्रेक लेंगे 40 मिनट की। अभी इनिंग्स ब्रेक में ना 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। 1 घंटा था बांग्लादेश के पास और उन्होंने 1 घंटे में ये टारगेट चेज कर दिया। टोटल 3.5 घंटे में ये वनडे आपका खत्म हो गया। अब पाकिस्तान ने आज इतनी गलतियां की हैं और हम लाइव बैठे हुए थे। मेरे जहन में तो अब ये भी आइडियाज नहीं आते कि थंबनेल के ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि जितने बुरे वर्ड मैं सोच सकता हूं, जितने गलत वर्ड मैं सोच सकता हूं इनको शर्म दिलाने के लिए, वो लफ्ज अब मेरे दिमाग में नहीं आते। डिक्शनरी खत्म हो गई है कि इनको शर्म आ जाए, इनको हया आ जाए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दोबारा दे देता हूं। कोलंबो में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बारिश पड़ी थी, ओवरकास्ट कंडीशन, और वहां पे आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। पूरी दुनिया का एक क्रिकेटर आपको ये उठा के दिखाएं जिसने उस फैसले को बैक किया हो। ये फैसले पीछे से कौन कर रहा है? क्या ये माइक हैसन कर रहा है? यार, आप टोटल कंडीशंस के अगेंस्ट जाके फैसले कर रहे हो टॉस पे। मैच तो शायद आपने
वैसे भी हार जाना था अगर कोलैबी आता, क्योंकि बॉल अगर अबरार का रेफरेंस मैंने आपको दिया ना, अगर 8वें ओवर में अबरार आके बॉल साफ कर रहा है तो सोचो अगर पाकिस्तान ने यहां पे पूरी बैटिंग की होती तो शाम को बॉल कितना गीला होना था। आप 250 भी कर जाते तो बांग्लादेश ने भाई साहब ये 15.1 ओवर्स में चेज किया है 115 और 2 आउट थे उनके, उन्होंने तो 250 भी चेज कर जाना था। वहां भी आपका फैसला गलत था कोलंबो में, आज भी आपका फैसला गलत था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है? आई डोंट नो, बट सैंपल साइज इनका यही कहता है। आप अगर शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर ढाका का रिकॉर्ड देखें यार, यहां पे एक क्लियर एविडेंस आपके पास मौजूद है कि यहां पे चेज हो जाता है क्योंकि ड्यू पड़ती है, और हमारा कप्तान यहां पे पहले बैटिंग करना चाहता था। मैंने लाइव में भी बताया, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूं, शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का कप्तान किसी भी फॉर्मेट में होना डिजर्व नहीं करता। अगर कोई मुझे यह कहना चाहता है कि फुरकान भट्टी आपका एजेंडा है शहीन के अगेंस्ट, आपको वो पसंद नहीं है, आई डोंट केयर भाई, आपने जो कहना है आप कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर अब भी हम सीरियस ना हुए तो हमारी क्रिकेट टीम आगे फ्यूचर में क्वालिफाई राउंड खेल रही होगी, उसमें शायद आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फंसते फंसाते। अच्छा, 115 का आपने टारगेट दिया, आपका बेस्ट चांस क्या था? ऑब्वियसली नहीद राणा ने 5 आउट किए। अभी एक एक चीज पे बात करेंगे, अभी तो हमने वीडियो शुरू की है, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। अगर आपने मैच नहीं देखा, ऑब्वियसली वर्किंग डे था, लोगों ने सोचा होगा इफ्तारी के बाद मैच देखेंगे, तो आपको वीडियो के बाद ऐसा ही लगेगा कि आपने कोई चीज मिस ही नहीं की। पाकिस्तान का बेस्ट चांस क्या था कि शहीन शुरुआत करता वसीम जूनियर के साथ, लेकिन पता नहीं माइक हैसन रहम कर यार साडे ते, सानू बख्श दे यार, साडे कोलों पैसे ले ला, वापस न्यूजीलैंड चला जा यार, जा चला जा यार, क्योंकि फहीम अशरफ कैन नॉट स्टार्ट विद द न्यू बॉल इफ यू आर डिफेंडिंग ए लो टोटल। और फहीम 4-5 कदम से भाग के आगे हल्की सी बॉल फेंक रहा है, और शहीन के रनअप से ही पता लग जाता है 132 से 133 से 134 पे वो बॉल कर रहा था एज ए कैप्टन, कहां से उसने टेक्टिकल डिसीजन ठीक करने थे। लेकिन मैं वो साइंसदान से मिलना चाह रहा हूं जिसने 10 मिनट के मिड इनिंग्स की ब्रेक में ये डिसाइड किया था कि नया बॉल फहीम करेगा। मतलब ऐसा क्या हम ऑलराउंडर्स के अंदर से निकालना चाह रहे हैं माइक हैसन, जब आपके पास अगेन वसीम जूनियर आया, उसको भी पहले ओवर में बाउंड्री पड़ी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आइडिया। मिड इनिंग्स में आप सारे जब इकट्ठे बैठते हो कि यार हमने 114 डिफेंड करना है, तो आप अपना बेस्ट सिनेरियो लिखते हो कि हमारा बेस्ट सिनेरियो क्या है। उसमें ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि वसीम जूनियर नया बॉल नहीं करेगा? आपने कैसे फहीम को पहला ओवर करा दिया और फहीम ने 3 चौके भी खा लिए, और शहीन के अगर मैं पहले ओवर पे आ जाऊं, 2 उसने डाउन द लेग साइड बॉलें की हैं, रिजवान ने भी पहला बॉल छोड़ा जो उसको पकड़ना चाहिए था, पीछे का चौका हो गया। यानी पाकिस्तान टीम इस टाइम दुनिया की सबसे घटिया क्रिकेट टीम है, और मैं इस चीज पे कन्विंस हूं। बहुत कुछ है भाई साहब इस मैच में डिस्कस करने के लिए। बांग्लादेश ने टोटल एक नया ट्रैक बनाया है ढाका में। ये कमेंट्री करते हुए अतर अली खान ने हमें बताया कि 2027 के वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी क्वालिफाई नहीं किया, रैंकिंग बांग्लादेश की अभी नीचे है, दे वुड लव टू बीट पाकिस्तान 3-0 ताकि उनके चांसेस थोड़े बढ़ जाएं और चांसेस हो जाएं, और जो हालात है शायद वो कर भी जाएं। अभी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिचेज ऐसी बनाई हैं जिनके ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा बाउंस रखा है। और नहीद राणा, जितनी तारीफ की जाए कम है, जहां पे वो आउट करना चाह रहे थे उन्होंने आउट किया। स्पेशली आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज एक्साइटेड एंड आई वाज हैप्पी कि बांग्लादेश की टीम, जिनकी टू बी ऑनेस्ट कोई वर्ल्ड क्रिकेट में टेक्टिकल माइंडसेट वाले लोग ना होने की वजह से बात की जाती है कि दे आर नॉट वेरी जीनियस इन टेक्टिकल डिसीजंस, मतलब इनके पास कोई रिकी पॉन्टिंग टाइप बंदा नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है, और सलमान अली आगा को नहीद राणा ने आउट किया शॉर्ट लेग पे। यार ऐसे
ऐसी फील्ड प्लेसमेंट्स यार ऑस्ट्रेलिया करता होता है। वो 2-2 स्लिपें ले रहे हैं, उन्होंने लेग स्लिप भी ली हुई है, मतलब जहां पे वो आउट करना चाह रहा था उसने आउट किया है। मैं नहीद राना के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि आज उसका दिन था, नहीं उसका दिन नहीं था यार। आज उसने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, उसका दिन शायद आज नहीं था, लेकिन उसने प्लानिंग बड़ी अच्छी की है। उसने आपके बल्लेबाजों को शॉर्ट बॉल्स पे फंसाया यार। करेंगे एक एक करके ब्रेकडाउन जो हमारा तरीकाकार है। पाकिस्तान ने 4 डेब्यू करवाए थे, साहिबजादा फरहान, मास सदाकत, शामिल हुसैन और अब्दुल समद। सबसे पहले मैं शामिल हुसैन से शुरुआत करूंगा। इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इनकी सिलेक्शन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के फेमस सहाफी तलत हुसैन उनके ये साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं। अच्छा, हम ना फजूल में किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। शामिल हुसैन, अगर तो आप लोगों ने शोर मचा दिया ना कि ये तलत हुसैन का बेटा है, भाई ये उसका इंट्रोडक्शन नहीं है। शामिल हुसैन आपके डोमेस्टिक का एक बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। कायदे आजम ट्रॉफी में उसने टॉप किया है, प्रेसिडेंट कप में उसने टॉप किया है। वो आपको टॉप 2 टॉप 3 में कहीं ना कहीं नजर आता है और अच्छा प्लेयर है। लेकिन आज जिस तरह वो आउट हुआ है, उसको मास सदाकत ने, जिनके ऊपर अभी मैं आऊंगा, उनको बताया 2 बॉलें पहले कि मेहदी हसन मिराज अराउंड द विकेट आके अगेंस्ट द स्पिन खेलने में तुझे मजबूर कर रहा है और तूने वो गंदी शॉट मारी, तेरा कैच छूट गया। उसके बाद शामिल हुसैन ने नहीद राना को जिस तरह कमिट किया शॉट लगाना, चढ़ा के वो आउट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा शामिल कि आप एक बुरे प्लेयर हो, आप अच्छे प्लेयर हो, लेकिन आपको अब दुनिया से ना एक कदम आगे चलना है। मास सदाकत ने जो 28 बॉलों पे 18 रन की इनिंग्स खेली है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मास सदाकत ने बैटिंग की है। लाइक वो बॉल को मेरिट के ऊपर खेल रहा था। मास सदाकत गलती करके आउट नहीं हुआ। अगर आपने एक एक बॉल देखी है, मास सदाकत से गलती करवाई गई है। उसको अराउंड द विकेट आके शॉर्ट बॉलिंग वो कर रहा था, डीप फाइन लेग उसने पीछे रखी हुई थी, उसको फोर्स किया गया कि भाई आप गलती करोगे। और अगेन उल्टा सिस्टम है। मास सदाकत का डेब्यू होना चाहिए था T20 में, लेकिन उसका डेब्यू हो गया वनडे में। हम देखना चाह रहे थे कि आज किस तरह से मास सदाकत अपनी अप्रोच दिखाता है। शुरू में आगे थोड़ा सा फंसा, उसके बाद रिलीज शॉट आई। मास सदाकत का 28 बॉलों पे 18 एक देखने लायक बारी थी। मजा आ रहा था उसकी बैटिंग देख के। इसलिए मजा नहीं आ रहा था कि उसने 3 चौके लगाए, नहीं, मजा इसलिए आ रहा था कि बच्चा मेरिट पे खेल रहा था। अच्छा, साइम अयूब ने आना ही आना है वापस। मास सदाकत को आपने इस सीरीज के बाद कहां पे खिलाना है? T20 आपकी अगली सीरीज आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन साइम पाकिस्तान की वनडे टीम से बाहर नहीं होता। अच्छा, साहिबजादा फरहान 38 बॉलों पे 27 4 चौके उन्होंने लगाए। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि साहिबजादा फरहान वनडे में अपनी जगह सीमेंट कर लेगा। मुझे यह लगता है कि साहिबजादा फरहान T20 में तो सेटल हो गया है, थोड़ी बहुत कमी पेशी है जो वो बेहतर कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वनडे इसको थोड़ी ज्यादा सूट करेगी साहिबजादा फरहान को। सो वनडे में अगर 100 फरहान लगाए इसी सीरीज में तो आपने सरप्राइज नहीं होना। इस सीरीज के बाद भी मुझे आगे फरहान सेटल डाउन होता नजर आ रहा है। मास सदाकत इज ए वेरी गुड प्लेयर, लेकिन शायद हम मास सदाकत को पहले T20 में देखना चाह रहे थे। वनडे में वी नीड साइम अयूब बैक इन द टीम। अब अगेन यहां पे जब टीमें अनाउंस होती हैं तो एक प्रेस रिलीज आ जाती है, आपको सेलेक्टर नहीं बताते कि किसको क्यों ड्रॉप किया गया है, किसको क्यों रेस्ट कराई गई है, या रेस्ट कराई है या ड्रॉप किया है। वी आर क्लूलेस, हमें नहीं पता। तो क्या साइम को ड्रॉप किया है या साइम को रेस्ट करवाई है, अगली सीरीज में क्या साइम वापस आ जाएगा, हमें नहीं पता। तो साइम तो भाई पाकिस्तान टीम में वनडे में होना चाहिए, चाहे जिसकी जैसी मर्जी सीरीज जाती है, सीधी सी बात है। फरहान का भी ऑब्वियसली डेब्यू था, और अच्छी चीज ये थी कि जहां पे मास सदाकत थोड़ा सा शुरू में फंस रहा था, फरहान आगे आके उसको Guys, subscribe the channel for more. Thank you for watching.